हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड मैथ्स इजी। आज हम करेंगे हमारी 15.1 कंटिन्यू। अभी हमें करना है इसका 28th क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या गिवन है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन इन दिस फिगर। ठीक है, अब हमें ये फिगर गिवन है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है। हमें जो डाई है वो रैंडमली इस रीजन के अंदर ही ड्रॉप करनी है। ठीक है, इसके अंदर ही कहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इफ इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1। तो जो हमारी डाई है इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर भी हमें सिर्फ इस सर्कल के अंदर चाहिए। ठीक है, अब हमें इस स्पेस के अंदर चाहिए, इतनी इतनी जगह के अंदर हमारी डाई ड्रॉप होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों रीजन्स के एरियाज फाइंड आउट करने होंगे। पहले हमें रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है, देन हमें इसकी लेंथ ब्रेड्थ गिवन है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी 3 इंटू 2 मीन्स 6 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। अब हमें डायामीटर 1 मीटर गिवन है, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है ना, तो 1/2 मीटर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमारी 22/7 इंटू आर 1/2 1/2। इस 2 से हम इसके कट कर देंगे, ये आ गया हमारा 11/14। ठीक है, अब हमारे दोनों एरियाज आ गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि हमें नीचे चाहिए टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी। तो इसमें पॉसिबिलिटी जो सारी हमारी टोटल पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर थ्रो होनी चाहिए डाई। ठीक है, तो मीन्स हमें नीचे क्या लेना है, रेक्टेंगल का एरिया 6 मीटर स्क्वायर, नीचे हमें 6 लेना है। अब उसने हमें जो हमारा फेवरेबल एरिया है वो कौन सा है, सर्कल वाला। ठीक है, मीन्स हमारा सर्कल का एरिया हमें क्या गिवन है, जो हमने फाइंड आउट किया 11/14। तो हमें ऊपर 11/14 वाली वैल्यू रखनी है। तो इसे जब हम लिखेंगे तो 14 नीचे आ जाएगा, 14 इंटू 6 मीन्स 11/84। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं 21st क्वेश्चन। ए लोट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स। अब हमारे पास जो लोट है उसमें हमारे पास टोटल 144 पेन्स हैं। ठीक है, 144 पेन्स है, आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 20 क्या है, डिफेक्टिव है, एंड अदर आर गुड, बाकी गुड है। ठीक है, नूरी बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट इफ डिफेक्टिव। अब नूरी है, वो पेन तभी लेगी अगर पेन अच्छा होगा, गुड होगा, एंड नहीं लेगी, कब नहीं लेगी वो, अगर डिफेक्टिव होगा। अब कोई भी पर्सन है, अगर हम पेन लेने जाएंगे हम अच्छे वाला पेन लेंगे, डिफेक्टिव पेन थोड़ी लेंगे। ठीक है, देन शॉपकीपर ड्रॉ ए पेन रैंडमली। शॉपकीपर ने रैंडमली एक पेन निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, शी विल बाय इट, उसके खरीदने की। अब वो कौन सा पेन खरीदेगी, अच्छे वाला पेन खरीदेगी, तो मीन्स हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट में शी विल नॉट बाय, कौन सा पेन हम नहीं खरीदेंगे, नूरी कौन सा पेन नहीं खरीदेगी, जो डिफेक्टिव होगा। तो इसमें हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल बॉल पेन्स या टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी, 144, एंड जिसमें से डिफेक्टिव वाली कितनी है, डिफेक्टिव या फिर नॉट गुड। ठीक है, नॉट गुड वाली कितनी है हमारी 20, एंड गुड वाली हमारी कितनी रह जाएंगी, 144 माइनस 20 कितना आ गया, 124। ये आ गया। अब हमें बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। शी विल बाय, फर्स्ट पार्ट में कौन सा पेन बाय करेगी, गुड। ठीक है, तो गुड पेन हमारे कितने हैं, 124, एंड टोटल आउटकम्स हमारी हैं 144। इसे हम 4 की टेबल से कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 31/36। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। अब हमें निकालनी है नोट बाय। ठीक है, या आप डिफेक्टिव लिख सकते हो या नोट बाय लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो। ठीक है, नोट बाय की क्या होगी, डिफेक्टिव वाला पेन वो बाय नहीं करेगी। ठीक है, तो 20/144
इसे भी 4 से कट करेंगे तो 5/36। ठीक है, अब हम करते हैं 22 क्वेश्चन, कंप्लीट टेबल। अब हमें इसके फर्स्ट पार्ट में टेबल कंप्लीट करनी है। इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। अब इसमें हमें एक डाइस नहीं गिवन है, इसमें हमें 2 डाइस गिवन है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से 2 डाइस हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी 1 से लेके 6 तक नंबर्स रिटर्न है और इसके ऊपर भी 1 से लेके 6 तक नंबर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ 2 डाइस, इन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आते हैं उनका सम हमारा इस टाइप से होना चाहिए कि 2 कितनी बार आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 कितनी बार आएगा, 4 सम दोनों डाइस के नंबर्स का सम करके हमारा 4 कितनी बार आएगा, दोनों नंबर्स का सम करके 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो अब हमें 2 डाइस के पॉसिबल इवेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉसिबल इवेंट ऑफ 2 डाइस। अब ये हमारे क्या होगी, अब देखो फर्स्ट डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा वो 1 से लेके 6 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डाइस के ऊपर पहले नंबर लेट कर लेते हैं कि 1 आएगा। ठीक है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। उसके साथ जो सेकंड डाइस है उसके नंबर्स हम चेंज करते जाएंगे कि 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, सेकंड डाइस में 1 के साथ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 फिक्स करके हमारे पास 6 आउटकम्स हो गए। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 नंबर फिक्स कर लिया और हमने सेकंड डाइस के नंबर्स हम उसी तरह चेंज करते गए। 2 को 1 के साथ लिया, 2 को 2 के साथ लिया, इसी तरह 2 को 6 के साथ लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक डाइस के ऊपर हम नंबर फिक्स कर लेंगे और दूसरी डाइस के नंबर हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास टोटल हमारे 36 आउटकम्स आ जाएंगे, क्योंकि एक नंबर फिक्स करने पे हमारे पास 6 आउटकम्स बनते हैं। तो हमारे 6 नंबर है और 6 टाइम्स जब हम उन्हें 6 नंबर्स के साथ 6 नंबर्स को चेंज करेंगे तो हमारे टोटल ये वाले कितने हो जाएंगे आउटकम्स, 36। ये तो हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। अब इसमें उसने हमें क्या कहा है, सम ऑफ 2 डाइस विल बी 2। इनमें से किन नंबर्स का सम हमारा 2 आएगा। ठीक है, सम ऑफ 2 डाइस विल 2। ठीक है, 2 कब होगा, अब देखो 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 आएगा, और तो बाकी सारे नंबर्स 2 कब बनता है, ये तो वैसे भी हमें पता है 1 और 1 को ऐड करके 2 बनता है। और 1 के साथ अगर हम कोई भी और ग्रेटर नंबर लेंगे तो 2 तो नहीं बनेगा। तो इसमें हमारा जो आउटकम होगा वो क्या बनेगा, सिर्फ 1 2 सम के लिए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 2 1/36। ठीक है, यहाँ हमारा क्या बनेगा, 1/36। जब हमें 3 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो 3 किस किस का टोटल बनेगा, 1 और 2 से 3 बनेगा। ठीक है, इसके बाद तो ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ तो नहीं आएगा। अब यहाँ देखो ये 2 और 1 के साथ हमारा क्या बन रहा है, 3 बन रहा है इन दोनों के साथ। इसके आगे अगर हम जाएं तो ये नंबर्स तो पहले ही 3 से बड़े हैं, ये यहाँ 3 है, 3 में एक नंबर और ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना। तो सिर्फ इन 2 नंबर से हमारा 3 बन रहा है। तो यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 पॉसिबल, 2 हमारा फेवरेबल एंड टोटल 36। ठीक है, 2/36। अब हम देखते हैं सम 4। 4 कब आएगा, 1 एंड 3 4 बन गया, 2 एंड 2 4 और 3 एंड 1 4। ये 3 आउटकम्स हो गए। तो हमारा क्या बनेगा, 3/36। अब 5 पे पहुंचते हैं, 1 और 4 2 और 3 3 एंड 2 4 एंड 1। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 4/36। देन 6 के लिए 1 5 6 2 और 4 6 3 एंड 3 6 4 एंड 2 6 5 एंड 1 6। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 एंड 5। 7 के लिए देखो 1 1 एंड 6 2 एंड 5 3 एंड 4 4 एंड 3 5 एंड 2 6 एंड 1 7 हो गया। तो ये कितने बन जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6 6/36। अब हमें 8 देखना है। ऊपर वाले नंबर्स खत्म हो गए, यहाँ नीचे देखो इसमें से भी बाकी वाले सारे हमारे कवर हो रहे हैं। 2 और 6 8 हो गया, 3 और 5 8 4 एंड 4 8 5 एंड 3 8 6 एंड 2 8।
कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। देन 9 के लिए 3 एंड 6, 4 एंड 5, 5 एंड 4, 6 एंड 3, 4 हो गए, 4/36। 10 के लिए 4 6 5 5 6 4 3, 3/36। 11 के लिए 6 एंड 5, 5 एंड 6, 2 ही रह गए, 2/36। 12 के लिए सिर्फ हमारे पास ये बच गया 6 6 वाला 1/36। ठीक है, इस तरह से ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। इसमें एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स 11 होंगे, क्योंकि हमारा क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि ये 11 पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं हमारी। ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11। वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है 1/11 बनती है। डू यू एग्री, जस्टिफाई, हमें इसका रीज़न जस्टिफाई करना है। अब हमने फर्स्ट पार्ट में देखो अभी क्या किया कि हमारे 2 डाइस के साथ यहाँ हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं 36 बन रहे हैं। तो हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, हम क्या करेंगे, इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इन फर्स्ट पार्ट अभी हमने देखा कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे 2 डाइस के साथ कितने आते हैं 36। नॉट 11। ठीक है, हमारे आउटकम्स कितने बन रहे हैं 36 बन रहे हैं, 11 नहीं बन रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन। ए गेम कंसिस्ट टॉसिंग ए 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स। अब एक गेम में हम एक 1 रूपी कॉइन को टॉस करते हैं, कितनी बार टॉस करना है हमें उस कॉइन को, 3 बार टॉस करना है। ठीक है, एंड नोट ईच आउटकम, और हर आउटकम को हम नोट कर रहे हैं। हनीफ विन्स, अब हनीफ विन करेगा, कब करेगा, इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, यानी कि तीनों टॉस करने पे सेम रिजल्ट आए, मीन्स या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, तो वो विन करेगा, अदरवाइज वो लूज करेगा। ठीक है, हार जाएगा अगर वो चेंज रिजल्ट आता है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हनीफ विल लूज। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास 3 कॉइन है, तीनों कॉइन्स के ऊपर एक साइड हेड टेल होगा, दूसरे के भी हेड और टेल होगा, तीसरे के भी हेड और टेल होगा। तो हमारी आउटकम्स पहले हम बना लेते हैं कि किस टाइप से बनेंगी। अब एक तो ये हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पे सेम ही आ गया, तीनों पे हेड ही आ जाए, तो या तो तीनों पे हेड आ जाएगा, ठीक है, या तीनों पे ही टेल आ जाएगा। ये तो सेम आ ही गए 2। ठीक है, इसके अलावा अगर चेंज होगा तो हम फिक्स करेंगे उसी तरह जैसे हमने डाइस वाले क्वेश्चन में किया कि पहले पे हेड आ रहा है और दूसरे 2 के ऊपर क्या आएगा, इस हेड के साथ हम क्या कर देते हैं, टेल बना लेते हैं। ठीक है, इस एक हेड के साथ हमारे 2 टेल आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जगह ये एक हेड, जरूरी तो नहीं कि पहले कॉइन पे ही आए, ये दूसरे पे भी आ सकता है। इस तरह इसे हम सेंटर में कर देंगे और ये तीसरे में भी आ सकता है। 2 हेड 2 टेल के साथ एक हेड हमारा इस तरह हमें 3 आउटकम्स देगा, या तो वो पहले पे आ सकता है एक हेड और 2 टेल, या फिर हेड वो बीच वाले में आएगा और टेल हमारे फर्स्ट और थर्ड पे आएंगे, या फिर लास्ट में हेड आ जाएगा और पहले दोनों पे हमारा टेल आएगा। अब ये हमने लिया एक हेड। अब हो सकता है कि एक हेड की बजाय हमारे 2 के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर 2 हेड आ जाएं और एक पे टेल हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, पहले 2 पे हमने 2 हेड रख लिए, एक टेल हो गया। अब इसे हम इंटरचेंज करेंगे, हो सकता है उन 2 हेड के साथ टेल सेंटर में आ जाए या फिर टेल शुरू में आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा क्या आउटकम हो सकती है हमारी, अभी हमने एक हेड लिया, 2 हेड लिए और 3 हेड हमारे हो गए। ठीक है, इसी तरह हमारा एक टेल, 2 टेल और 3 टेल भी हो गए, तो हमारी सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। तो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन गई, ये बनेगी हमारी 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हनीफ के लूज करने की निकालनी है। अब उसने कहा है विन की क्या है, विन की पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी सेम, यानी कि ये तो विन की है, इसको छोड़ के ये किसकी रह गई, जो चेंज वाली है ये उसके लूज की रह गई। तो लूज आउटकम्स हमारे कितने हैं 6। ठीक है,
अब प्रोबेबिलिटी हमें लूज की निकालनी है, तो लूज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/8। जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम देखते हैं 24th क्वेश्चन। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। जैसे हमने 22nd क्वेश्चन में किया, हमने एक डाई को 2 बार थ्रो किया। ठीक है, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स इस टाइप से होंगे। देन हमें क्या फाइंड करना है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मीन्स 5 हमारा एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, अभी हमने किया 6 करके, ये हमारा 6 टाइम्स है। ठीक है, तो 36। अभी हमें फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, 5 विल नॉट कम, आइदर टाइम। ठीक है, आइदर टाइम यानी एक बार भी हमें 5 नहीं चाहिए, मीन्स हम 5 वाले सारे आउटकम्स छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो हमारी इस लाइन में 6 है, इसमें से ये 5 वाला छोड़ दिया, 5 रह गए, इसमें से भी 5 रह गए, ये वाला हमने छोड़ दिया, इसमें से भी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। ठीक है, और 5 वाले ये वाले हैं, ये भी आप छोड़ दो। अब आप देखो कि ये हमारे 6 तो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, और ये नंबर 2 बार आ गया, तो आपको इसे 2 बार काउंट नहीं करना, इसे हम 1 ही लेंगे। ठीक है, 6 तो इस तरह से हो गए ना, हमारी इस तरह से 6 हो गए, और 7 8 9 10 एंड 11। देखो ये हमारे 11 हो गए, ये 11 तो 5 वाले हैं ना, तो टोटल हमारे 36 थे। तो 36 में से हमने ये 11 माइनस किए, तो नोट कम कितनी बार होगा 25 टाइम्स। तो हमारी नोट 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25/36। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, 5 विल कम अप लीस्ट वंस, कि 5 आना चाहिए, एक बार आए, जैसे इनमें जो हमने क्रॉस किया इनमें एक बार आ रहा है और इसमें 2 बार आ रहा है। ठीक है, एक बार वाला भी काउंट करना है हमें, 2 बार वाला भी काउंट करना है। ठीक है, तो टोटल तो हमें पता है 36 है ही हमारे ये वाले, तो 5 विल कम लीस्ट वंस। ठीक है, लीस्ट वंस मीन्स हमें 1 और 2 दोनों वाले काउंट करने हैं। अगर वो सिर्फ 5 कहता है, यहाँ ये लीस्ट ना होता, फिर हम सिर्फ 1 वाले काउंट करते, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये वाले हमने 5 वाले अभी कितने काउंट किए हैं 11, तो ये 11 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लीस्ट वंस कितनी हो जाएगी 11/36। ठीक है, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि ट्रू फॉल्स है। ठीक है, और इसमें हमें रीज़न देना है कि हमारा ट्रू और फॉल्स ये क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं 2 कॉइन्स टोस्ट। हमने 2 कॉइन टोस्ट किए, तो 2 कॉइन्स हैं, तो दोनों के ऊपर हेड टेल होगा। ठीक है, इस तरह से। तो उस वो हमें कह रहा है देयर आर 3 आउटकम्स, तो इसमें हमारी 3 आउटकम्स बनती हैं, एक तो 2 हेड वाली, 2 टेल वाली और 1 ऑफ ईच। ठीक है, तो हमें बताना है कि फॉर ईच आउटकम प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है 1/3 है। तो हर आउटकम के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी 1/3 होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसे कि ऐसे हो सकता है। अभी हमने लिए कि 2 कॉइन है, तो फर्स्ट के लिए हमारी आउटकम्स क्या बनेंगी, या दोनों के ऊपर हेड होगा या दोनों के ऊपर टेल होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक हेड फिक्स कर लेते हैं, तो दूसरे के ऊपर टेल होगा। तो जरूरी तो नहीं कि फर्स्ट के ऊपर ही हेड होगा और सेकंड पे ही टेल होगा, तो इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, हो गया। ठीक है, और अभी हमारी एक हेड एक टेल वाली भी हो गई, 2 हेड और 2 टेल वाले भी हो गए ऑप्शंस, तो हमारी ये टोटल आउटकम्स हो गई। ठीक है, ये तो बन गए टोटल आउटकम, कितने बन गए हमारे 4 बन गए। अब हम ईच पार्ट की अगर निकालें तो क्या होगा, अब देखो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं 1 टाइम, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि 2 टेल वाला एक ही ऑप्शन है ना हमारे पास। और अगर उसने क्या कहा है 1 ऑफ ईच, यानी कि एक हेड की। ठीक है, 1 ऑफ ईच क्या हो जाएगी, अब एक हेड वाले हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं 2, तो 2/4 मीन्स 1/2। तो हमारी 1/3 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रही है ना, किसी भी पार्ट में हमारी 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही, मीन्स क्या है दिस इज नॉट करेक्ट।
ठीक है। सेकंड पार्ट, इसमें हमें क्या करना है, इफ ए डाई इज थ्रोन। अब हमें डाई थ्रो की, टू पॉसिबल आउटकम्स। अब डाइस के ऊपर आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स वो क्या कह रहा है कि या तो ओड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे। तो इसमें हम ओड नंबर देख लेते हैं, हमारे कितने हैं, 1 3 एंड 5। ठीक है, एंड इवन नंबर्स हमारे कितने हैं, ये भी क्या है, 3 है, 2 4 एंड 6। यानी ओड नंबर्स भी 3 हैं, इवन नंबर्स भी 3 हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज होगी ना, इवन और ओड। इवन और भी 3 हैं और हमारे ओड नंबर भी 3 हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ओड नंबर की, जो क्या होनी चाहिए, 1/2। तो इसमें अगर हम ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, 3/6 मीन्स 1/2। ठीक है, ये हमारी 1/2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ हमारे जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है, तो ये 1/2 ही रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, करेक्ट है। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।